मेरे अजीज़ों, हकीकी खुशी हमारे खुदावंद यसू मसीह के पास है, जो दुनिया का नूर है, जो इसके पास आता है अंधेरे में नहीं रहता। हमारे YouTube चैनल चेंज द लाइफ में आपका वेलकम। रोशनी का सफ़र, एक ईमान अफरोज़ कहानी। अंधेरों में भटकता मुसाफिर। एक नौजवान वीरान रास्ते पर चल रहा है, चारों तरफ धुंध और अंधेरा, चेहरे पर परेशानी और मायूसी के आसार। साहिल एक आम नौजवान था जिसकी जिंदगी मुश्किलात और दुखों से भरी हुई थी। इसके दिल में हमेशा ये सवाल रहता, अगर खुदा वाकई मौजूद है तो मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफ क्यों है। दिन रात वो इन सवालों में उलझा रहता, लेकिन कोई जवाब ना मिलता। एक रात वो गुस्से में आसमान की तरफ देखकर चलाया, आए खुदा, अगर तो वाकई है तो मुझे अपनी मौजूदगी का सबूत दे। एक किताब। साहिल एक पुरानी खामोश लाइब्रेरी में दाखिल होता है। शेल्फों पर बाइबल रखी हुई है। एक किताब खुद ब खुद गरने लगती है। अगले दिन साहिल एक पुरानी लाइब्रेरी में जा निकला। अचानक एक पुरानी किताब शेल्फ से गिरकर उसके कदमों में आ गिरी। ये बाइबल थी। हैरत और तजस्सुस के आलम में उसने किताब उठाई और खोलकर पढ़ना शुरू किया। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूं। का ये अल्फाज सीधे उसके दिल में उतर गए। ख्वाब जो सब कुछ बदल गया। साहिल नींद में है। ख्वाब में रोशनी में खड़े यस्वा मसीह दिखाई दे रहा है, चेहरे पर बेपनाह मोहब्बत और शफकत। इस रात साहिल ने एक ख्वाब देखा। वो एक सुनसान वादी में खड़ा था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक एक रोशनी जाहिर हुई और एक नरम मगर बावकार आवाज आई, मैं दुनिया की रोशनी हूँ। जो मेरे पीछे आएगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी की रोशनी पाएगा। ये अल्फाज सुनते ही उसके दिल में एक नाकाबिल बयान सुकून उतरने लगा। आज़माइश का वक्त। साहिल के सामने दो रास्ते, एक तरफ उसके पुराने दोस्त जो उसे खींच रहे हैं, दूसरी तरफ रोशनी से भरा रास्ता जहां एक सलीब का निशान है। जब साहिल ने अपनी जिंदगी यसू के हवाले करने का फैसला किया तो उसे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, क्या तुम वाकई ये सब मान रहे हो? ये सब तो कहानियां हैं। लेकिन उसके दिल में वो ख्वाब अब भी ताज़ा था। वो जान चुका था कि वो जिस रोशनी को देख चुका है वो हकीकत है, मौजज़ा और ईमान की ताकत। साहिल अस्पताल में, उसकी माँ बीमार है। वो बाइबल हाथ में लिए दुआ कर रहा है। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। चंद दिन बाद साहिल की माँ शदीद बीमार हो गई। डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन साहिल ने हार ना मानी। वो यीशु की तालीमात याद करता रहा और दुआ करने लगा, ए खुदावंद, अगर तो वाकई जिंदा है तो मेरी माँ को बचा ले। अगली सुबह डॉक्टर हैरान रह गए। वो औरत जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, अचानक बेहतर होना शुरू हो गई। साहिल की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू खुशी के थे। रोशनी का सफर शुरू होता है। साहिल एक चर्च में लोगों को यीशु की मोहब्बत के बारे में बता रहा है। उसकी आंखों में रोशनी और यकीन है। साहिल जान चुका था कि हकीकी खुशी और सुकून सिर्फ यीशु के पास है। अब उसकी जिंदगी का मकसद बदल चुका था। वो खुद भी यीशु का पैगाम फैलाने लगा ताकि दूसरे लोग भी वो रोशनी देख सकें जो उसे मिली थी। अगर आपकी जिंदगी उस कहानी को सुनकर चेंज हुई है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी नई आने वाली स्टोरी सबसे पहले आपको मिले।